तकलीद की बजाय तनकीद। वज़ीर आला सिंध ने पंजाब में बिजली बिल रिलीफ स्कीम को अजीब करार दे दिया। मुराद अली शाह की पंजाब हुकूमत का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा बेवकूफ़ाना ऐलानात का जवाब कैसे दें। मजीद बोले विफाक ने बगैर इतला तीनों अस्पतालों के बजट ख़त्म कर दिए। अचानक पता चला 1.9 अरब रुपए देने हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी पंजाब में रिलीफ प्रोग्राम को अजीब करार दे दिया। कहते हैं पंजाब हुकूमत ने शहरियों को लॉन्ग टर्म सहूलत नहीं दी। 2 माह से क्या होगा, बिजली को मुस्तकिल सस्ती करना चाहिए। पंजाब में बिजली सस्ती करने पर एमक्यूएम हुकूमत से नाराज, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं सिर्फ पंजाब के बिलों में रिलीफ इम्तियाजी सुलूक है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। कराची में इंतशार नजर आ रहा है, अवाम को मुल्क और आइन के खिलाफ बगावत पर मजबूर किया जा रहा है। पीटीआई की भी पंजाब हुकूमत के फैसले पर तनकीद। बैरिस्टर गौहर ने बिजली की कीमत सबके लिए कम करने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी का बिलों में कमी का मुतालबा बरकरार। 28 अगस्त को ताजरों की शटर डाउन हड़ताल की भी हिमायत कर दी। बिजली बिलों में रिलीफ पर तनकीद की बजाय सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर बहस शुरू कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में कट लगाकर 50 अरब बिजली सारफीन को सब्सिडी दी। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के सारफीन को रिलीफ दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने कहा 3 दिन से सिंध हुकूमत परेशान है। पंजाब हुकूमत ने बिजली पर रिलीफ क्यों दिया। वज़ीर आला पंजाब को अपने अवाम की फिक्र है, सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। हसद ना करें, हिम्मत करके सिंध के अवाम को भी रिलीफ दें। सेहत के शोबे में पंजाब की मदद करने को तैयार हैं। मुराद अली शाह और अजरा फजल को भी पंजाब में भेज सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें सिंध हुकूमत के अस्पताल दिखाए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। कहा कि पंजाब के अवाम को भी सिंध की तरफ मुफ्त इलाज की सहूलियात मिलनी चाहिए। दावे नहीं काम करते हैं, बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कई इलाकों में तबाहकारी, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, नदी नालों की लहरें तेज। कई इलाकों में गाड़ियां और सड़कें पानी में बह गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। लसबेला में कलहड़ी नदी और पुराली नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैली से इलाके का एक बार फिर जमीनी राब्ता मुनक़ता। नदावा नुताल रोड और नूरानी राब्ता सड़क ताहाल बंद। 4 रोज से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। झलमक्सी में वक्फे से तेज बारिश। किला अब्दुल्ला में गाड़ी के ड्राइवर ने जान पर खेलकर फैमिली को बचा लिया। सिंध में बारिशें तूफानी, हर तरफ पानी ही पानी। सखर में मूसलाधार बारिश के बायस शहर डूब गया। गली मोहल्ले और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। लाड़काना में बारिश से तबाही, थाना सिविल लाइन भी डूब गया। उधर दादू कैनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मेहड़ में बारिश का पानी अस्पताल में आ गया। काजी अहमद के मुकाम पर दरअसल में सैलाबी सूरत हाल। 25 देहात और हजारों एकड़ पर फसलें मुतासर। ठुल में मूसा अलाहाबाद नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात। के इलाकों में खराब हो गए हालात। शुमाली इलाकों में बादल खुलकर बरसे। दरिया और नदी नाले बिफर गए। फिर से टांक मानसेरा, जनूबी वजीरिस्तान समेत कई अजला में सैलाबी रैले। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकामात बंद। अपर चित्राल की वादी यारखौन में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। दूसरगोल में सैलाब आने से दरिया चित्राल की सतह में इजाफा। पानी गांव में दाखिल हो गया। एक प्राइमरी स्कूल और 20 घर मुतासर। सैकड़ों आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। जनूबी पंजाब में भी बारिशें मूसलाधार, बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग मुश्किलात से दो चार। रुझान में दरिया सिंध के मुकाम पर तुगयानी। ओस्मान रोड पर शील पुल टूट गया। अब शहर से जमीनी राबता कट गया। मूजा ठंडी में मुतादिद बस्तियां तबाह। इलाका मकीनों की महफूज मकाम पर मुंतकली। कोह सुलेमान की नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी मूजा सफदराबाद बस्ती जाम महर में दाखिल हो गया। आवाम घरों में महसूर होकर रह गए। लाहौर में वक्फे से तेज बारिश। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। मुस्लिम टाउन, इचरा, शादबाग, केनाल रोड और मुल्हिका इलाकों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। शहर की सड़कें और गलियां भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की लिंक। सुरजानी और रंगी टाउन और नया नाजिमाबाद में बूंदाबांदी।
विफाक की अपील मंजूर। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई मअतल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मअतल कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को फोन टैपिंग से रोका। हुक्मनामे के सबब किसी दहशतगर्द को भी नहीं पकड़ पा रहे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना। सुप्रीम कोर्ट में हुक्म इम्तना दे दिया, दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब रेफरेंस का ट्रायल जारी रहेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात जारी किए। अदालत का नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त पर समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट जल्द फैसला देने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए किया गया। बानी पीटीआई का दावा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा फैज हमीद की गिरफ्तारी उन्हें फंसाने की कोशिश है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। उन्हें खदशा है कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया था। पीटीआई मजबूत से मजबूत तर हो चुकी। उधर तोशाखाना रेफरेंस 2 की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। पहले नैब न्याजी गठजोड़ था, फिर न्याजी फैज गठजोड़ बना। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर से लेकर खारजा पॉलिसी तक ये मुल्क दुश्मनी में चले गए। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। पीटीआई वाले पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एशियाई तरक्याती बैंक का भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स छूट खत्म करने का कह दिया। एडीबी ने कहा ओपन प्लॉट्स पर 6 साल बाद टैक्स अससना खत्म और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स आयद होना चाहिए। गैर मनकूला प्रॉपर्टी की फरोख्त और सरमायाकारी पर स्टैंडर्ड टैक्स आयद किया जाना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में असलाहात लाना हो। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की तमाम सियासी जमातों को मिसाक मईशत की दावत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तिजारत का इजलास में कहते हैं कि मुल्क की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के लिए मिसाक मईशत ज़रूरी है। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना है तो ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। कमेटी रुकन आतिफ खान ने कहा कि हम बात करते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन। 21 पंप बंद हो गए। तर्जुमान के मुताबिक ब्रेकडाउन के बायस कराची में आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल हुई। शाह लतीफ टाउन, लांढी, कायदाबाद और कराची के कई इलाकों में पानी की कमी का खदशा। कुरंगी, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद और मलीर में भी पानी बहरान का खदशा। पंप बंद होने से कराची को करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। भारत समेत सब टीमें पाकिस्तान आएंगी, चेयरमैन पीसीबी को यकीन। मोहसिन नकवी कहते हैं अपने खेलों के मैदानों को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स बनाएंगे। स्टेडियम्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। कज़ाफी स्टेडियम का काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर आमद, नई बिल्डिंग और तामीराती काम का जायजा लिया।